बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मौजूद सामीन, हम सब जानते हैं कि इंसानों के जिंदा रहने और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन इंतहाई अहम है। हमारी ज़मीन के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी 1% अदर गैसेस मौजूद हैं। ज़मीन पर इंसानों, जानवरों, पौधों और दूसरी चीज़ों का वजूद इन्हीं गैसों, खुसूसन ऑक्सीजन की वजह से है। अगर इन गैसेस में से सिर्फ ऑक्सीजन की मिकदार ही कम या ज़्यादा हो जाए तो ज़मीन पर मौजूद जानदारों के लिए जिंदा रहना और सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ज़मीन को बनाने वाली ज़ात ये जानती है कि इंसानों और दूसरे जानदारों के लिए कौन सी गैस कितनी मिकदार में ज़रूरी है, जिसके अंदर रहते हुए वो खुले माहौल में सांस ले सकें। मौजूद सामीन, हमारी भागदौड़ से लेकर किसी जगह पर खामोशी से बैठने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी हमें ऑक्सीजन से मिलती है। हमारे जिस्म में पैदा होने वाली 90% एनर्जी ऑक्सीजन और बाकी 10% खाने और पानी से बनती है। एक नॉर्मल इंसान 1 घंटे में 960 बार सांस लेता है, एक दिन में तकरीबन 23,000 बार और एक साल में तकरीबन 84,09,600 बार, जिससे अंदाजा होता है कि ऑक्सीजन इंसानी जिंदगी के लिए कितनी अहम है। मौजूद सामीन, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन किसी भी वजह से अचानक डबल हो जाए तो ज़मीन पर क्या तब्दीलियां रोनमा होंगी? यानी इस वक्त हमारे माहौल में ऑक्सीजन की मिकदार 21% है। अगर ये डबल हो जाए यानी 42% हो जाए तो क्या होगा? अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मिकदार 21% से 42% हो जाती है तो सबसे पहले आप खुद को बहुत ही तंदुरुस्त महसूस करने लगेंगे और अब तक ओलंपिक्स में जितने भी रिकॉर्ड्स बने थे वो सब एक एक करके टूटने लगेंगे। आपके जिस्म में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मिकदार होने की वजह से आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करना शुरू कर देगा। बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्कत करने के बाद भी आपको थकावट महसूस नहीं होगी। आपके ब्लड में मौजूद न्यूट्रोफिल्स, जो किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से लड़ता है, वो और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई सुपर हीरो ही बन गए हैं। मौजूद सामीन, जहाँ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन डबल होने के इतने सारे फायदे हैं, वहीं इसके बहुत से नुकसानात भी हैं। जिस्म में ज़्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से आपको बहुत सी लॉन्ग टर्म बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे कैंसर या फिर हार्ट डिजीज़ वगैरह। हमारे जिस्म में मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स में होते हैं। जिस्म में ज़्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के ये पेयर्स नहीं बन पाते और इस एक इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जिन्हें अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि ये आपके जिस्म में लॉन्ग टर्म बीमारियों की मेन वजह बन सकते हैं। यहाँ तक कि ये आपके लंग्स, रेटिना और डीएनए तक को भी खराब कर सकते हैं। बस इतना ही नहीं, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन आपके जिस्म में होगी उतना ही ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बनेंगे। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ट्रैकिया से सांस लेते हैं। साइंसदानों के मुताबिक इन छोटी छोटी ट्यूब्स में से ज़्यादा ऑक्सीजन गुजरने की वजह से कॉकरोचेज और स्पाइडर जैसे इंसेक्ट्स तेजी के साथ ग्रो करने लगेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। साइंसदानों के मुताबिक आज से तकरीबन 30 करोड़ साल पहले ज़मीन के एटमॉस्फेयर में 30% ऑक्सीजन होती थी। तब इंसेक्ट्स आज के मुकाबले में काफ़ी बड़े होते थे और अगर इन जैसे बड़े बड़े कीड़े मकोड़े ज़मीन पर वापस आ जाएं तो ये ज़मीन पर तबाही मचा देंगे। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मिकदार डबल होने से आपको रोज़ कहीं ना कहीं से आग लगने की खबर मिलती रहेगी। जैसे कि ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लग सकती, इसी तरह ज़्यादा ऑक्सीजन आग को इतनी तेज़ी से फैलाएगी कि इसे कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।